आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। ये आपको ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक में मिलेगा क्लास 9th की मैथ्स की। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x इक्वल टू 3 माइनस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन x का पावर 4। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 माइनस 2√2। तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन x का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर अगर रख भी दें, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो x की वैल्यू ये है। अब इस पर पावर क्या है, 4, तो यहाँ पर हम इस तरीके से पावर 4 लगा देंगे। माइनस 1 अपॉन यहाँ पर x का पावर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई, ये दी हुई है 3 माइनस 2√2। फिर यहाँ पर क्या है, पावर 4 है, तो यहाँ पावर 4 लगा दीजिए होल ब्रैकेट लगा के। तो इस अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखें तो ये आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर पावर 4 दिया हुआ है, तो ऐसा तो कोई हमने फार्मूला पढ़ा है नहीं। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर एक ये 3 टर्म है और यहाँ पर है 2√2 दो टर्म है यहाँ पर। अब बीच में माइनस है, तो यहाँ पर दो टर्म है, इनके पीछे माइनस है और यहाँ पावर 4 है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा है, हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है, इसका फार्मूला हम जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला जानते हैं। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसका क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर ये दो टर्म है, अगर हम इस 3 को a मान लें, इस 3 को a और इस वाले दूसरे टर्म को b मान लें, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल ब्रैकेट लगा के पावर 4। तो a माइनस बी का पावर 4 होल ब्रैकेट लगा के, इसका तो कोई फार्मूला हम जानते ही नहीं है ना। हम फार्मूला किसका किसका जानते हैं, ये देखिए यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये देखिए माइनस, यानी कि यही फार्मूला हम जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको ये जो पावर x का पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर भी x का पावर 4 दिया हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में करके और पावर अगर हम 2 लगा दें, अगर इस फॉर्मेट में हम कर दें, तब तो ये वाला फार्मूला इजीली हम इसमें लगा सकते हैं ना। तो क्योंकि इसका फार्मूला तो हमें नहीं पता है ना, a माइनस बी का होल क्या है, होल ब्रैकेट और पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन जो ये दिया हुआ है ना, x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन x का पावर 4, तो इसको थोड़ा सा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, x का पावर 4 माइनस 1 अपॉन x का पावर 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हम यहाँ पर पावर जो 4 दिया हुआ है ना, इसको हम पावर 2 में करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो x का पावर 4 है, इसको हम x का पावर 2 फिर होल ब्रैकेट पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं। मतलब हमने यहाँ पर x का पावर जो 4 है ना, इसको हमने लिख दिया x का पावर 2 फिर होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दिया, क्योंकि देखिए ये 2 अगेन इंटू होकर इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ x का पावर 4 को इस तरीके से लिख दिए। फिर क्या माइनस, ये क्या है 1 अपॉन, और क्या है x का पावर 4, इसको भी हम इसी तरीके से तोड़ के लिख देते हैं, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। किसको, ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ ये, इसको हमने ए मान लिया। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह ए इसको जो हमने माना है ना वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को हमने ए माना है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए, क्योंकि इसको ए माना है, लेकिन इस पर पावर क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, ए स्क्वायर। भाई ये तो पावर यहाँ लगा देंगे ना, माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर देखिए x का पावर 2, ये एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या माना है, लेट ए माना है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए। ये इसकी जगह ए लिख दे, लेकिन यहाँ पर पावर क्या लगा है, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी आप होल ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये आया हमारे पास, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो a है, इसको a का होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहाँ पर देखिए ये जो 1 अपॉन a का होल स्क्वायर है, इसको हम 1 को 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये पूरा जो टर्म है ना, ये 1 अपॉन a स्क्वायर, इसको अगर हम और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, तो देखिए जो 1 है, 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 को कितनी बार भी इंटू कीजिए तो 1 ही आएगा। और ये क्या है, a स्क्वायर है,
ए स्क्वायर है ना, तो ए इंटू ए लिख सकते हैं 2 बार, स्क्वायर का मतलब क्या है इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 1 आ रहा है तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपॉन ये ऑलरेडी ए इंटू ए स्क्वायर में ही था ना ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन ए लिख के सीधे होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको, ये क्या है, ए का होल स्क्वायर है और यहाँ क्या है 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ए को क्या मान लें, यहाँ पर ये हम इसको मान लें एक्स, ही पूरे को, ये पूरे को, ये एक्स ना मानिए, एक्स तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम यू मान लेते हैं, इस पूरे को, ये वाला जो ए है इसको हम मान लेते हैं यू, और इसको हम क्या मान लेते हैं 1 अपॉन ए को वी मान लेते हैं लेट थोड़ा सा और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो ये हमारा, हमने इस ए को क्या माना है यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और माइनस इस 1 अपॉन ए को हमने क्या माना है वी, तो इस 1 अपॉन ए की जगह वी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पावर लगा स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो गया, ये पूरा यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में हो गया। तो ये एक फार्मूला बना कि नहीं, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल इसी फार्मूले में तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यहाँ ए और बी है, यहाँ पर यू और बी है, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसके फार्मूले के हेल्प से ये क्या हो जाएगा, यू माइनस बी और ब्रैकेट में यू प्लस बी। जैसे ये देखिए फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमने यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा, तो हमने तो यू और वी को माना था ना, लेट माना था ना, क्या माना था, यू को हमने क्या माना था ए माना था, तो इसकी जगह ए लिखिए, माइनस ये v है, v को हमने क्या माना था, v को हमने माना था 1 अपॉन ए, ये देखिए, तो इस v की जगह 1 अपॉन ए लिखिए, ब्रैकेट यहाँ पर u क्या माना था हमने a, तो a लिखिए, ये हमने लेट माना था ना, लेट u a माना था लिख दिया, प्लस v को हमने क्या माना था 1 अपॉन ए, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने क्या माना था, a को क्या माना था, यहाँ पर देखिए ए को हमने क्या माना था। अब यहाँ पर हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो तो एक्स के फॉर्म में है ना, तो अब यहाँ पर देखिए हमने पहले एक्स को ए माना, फिर हमने क्या माना यू माना, फिर बी माना, तो अब वहाँ पर हमको उसकी ओरिजिनल वैल्यू रखनी होगी ना। तो अब देखिए हमने यहाँ पर ये क्या है, ए माइनस 1 अपॉन ए, तो हमने ए को शुरू में क्या माना था एक्स स्क्वायर ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या 1 अपॉन ए को हमने क्या माना है एक्स स्क्वायर रख दिया, अपॉन ए को हमने क्या माना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखिए, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर ए को क्या माना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, इसको जब हम तोड़ेंगे फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आएगा, देखिए ये आएगा, ये जो है एक्स का पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, ये इसके बराबर है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, मतलब हम इसको अगर तोड़ के लिखना चाहें तो ये आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, पावर 2 है, ठीक है, ये है। तो अब देखिए अब ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। इजी वे में कैसे सॉल्व होगा मैं आपको दिखाती हूँ करके। हमारा यहाँ पर क्या आया है, हमारा यहाँ पर आया है कि एक्स हमारा पहले क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो दी हुई है देखिए ये दी हुई है 3 माइनस 2√2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसका हमने फार्मूला बनाया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आया है, ठीक है। ये आ गया। तो ये जो इतना इसकी फार्मूला बनाने के लिए जो मैंने इतना जो लेंदी प्रोसेस बताया है, ये एक एक स्टेप मैंने समझा देंगे, कोई स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी, हम अगर डायरेक्ट समझना चाहें तो कैसे हम करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स का पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई, एक्स के पावर 4 को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ये हमारा बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मेट में है ये दोनों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ये बन जाएगा कि नहीं, ये हो गया ए माइनस बी और ये हो गया हमारा ए प्लस बी हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, हमारा यहाँ पर ए हमने ये एक्स स्क्वायर माना है और बी हमने यहाँ पर क्या माना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये जो ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर इसको ए मान लेते हैं और ये जो नीचे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई ये 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है ना, तो इसको हमने बी मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको अगर हम लेट जो माने हैं ए और बी वो इस तरीके से आ जाएगा अगर रखेंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो ये आएगा। तो अब जस्ट यहाँ पर ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो यहीं आएगा,
ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला बनाया तो ये आया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं। हमारा क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और ये आया है x² प्लस 1/x², ये आया है। ठीक है, अब देखिए ये x² है ना, तो ये पहले x² की वैल्यू x² है, इसको समझ ले x²। तो x², x की वैल्यू कितनी है, ये है 3 - 2√2, ये है ना, ये x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो x² का मतलब क्या, यही ना होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला हम उसका लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनेगा, जैसे इसका हमें फार्मूला बनाना है ना, तो हमारे पास ये आया, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में है, तो फार्मूला क्या होता है, a² यानी कि 3 का होल स्क्वायर, a² - 2 इंटू a क्या है हमारा 3 है, और b क्या है हमारा 2√2 है। तो ये हो गया a² - 2ab प्लस b क्या है हमारा 2√2 है, तो b का स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 3 9 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 2 3 6, और 6 को 2 से इंटू कीजिए 12, और ये 12√2 ये हो गया, प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, इसको आप 2 बार इंटू कीजिए। तो 2 को पहले 2 बार इंटू कीजिए, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। उसी तरह से √2 को भी 2 बार इंटू कीजिए, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ये आया। तो ये क्या हो जाएगा 9 - 12√2 प्लस 4 2 8 हो गया। अच्छा, ये +9 है, ये +8 है, ये दोनों जोड़ सकते हैं। तो 9 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 माइनस, और ये 12√2। तो ये x² की वैल्यू है। देखिए हमको अब ये तो फार्मूला हमने बना दिया ना, मेन जो ये था इसका फार्मूला ये आया। तो अब यहाँ पर हमको x² की वैल्यू चाहिए, तो हमने अलग से x² को सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पर देखिए x² सॉल्व किया तो ये आया 17 - 12√2। ठीक है, अब उसी तरह से अलग से हम ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये आया 17 - 12√2। अब 1/x² इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 1/x²। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना 1/x² को आप 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई, ये दोनों आपस में बराबर है ना। ठीक है ना, तो 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, x को 2 बार इंटू करेंगे तो x² आएगा, ये आया हमारे पास। अब देखिए 1/x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पर 3 - 2√2 है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे 3 - 2√2, ये हो गया 1, ये 1 और ये x, यहाँ पर क्या होल स्क्वायर है, ये ना है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/3 - 2√2 है, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा। तो पहले ये अंदर वाला समझ लीजिए, 1/3 - 2√2, ये 1 न्यूमरेटर है, ये नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर है। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है ना, 3 है -2√2, तो ये क्या है इरेशनल नंबर है। ये 2√2 क्या है इरेशनल नंबर ही तो है, √2 को 2 से इंटू कीजिए तो √2 इरेशनल है, और ये रेशनल है, तो किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी नंबर से इंटू कीजिए तो अगेन इरेशनल नंबर आएगा। तो ये इरेशनल नंबर हुआ। अब 3 में आप कोई भी इरेशनल नंबर माइनस कीजिए तो अगेन वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आपने इस टाइप का क्वेश्चन भी किया होगा ना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। तो कैसे करते हैं, केवल ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको इतना समझिए। तो कैसे करते हैं, तो देखिए क्या दिया 1 - 3 2√2 दिया हुआ है। तो ये कैसे रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो इंटू करते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ 3 - 2√2 है ना, तो बस इस साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, बाकी सब नंबर सेम रहेगा, 3 और 2√2 सेम रहेगा। ठीक है, तो 3 + 2√2 से हम क्या करते हैं ऊपर नीचे इंटू करते हैं। ठीक है, ये अभी ब्रैकेट के अंदर वाला समझा रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसको इस तरीके से लिख दिया। अब होल ब्रैकेट लगा के ये यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया यहाँ पर इक्वल टू। अब देखिए अब इंटू करिए 1 को ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करिए, तो ये न्यूमरेटर 1 है, यहाँ पर ये भी न्यूमरेटर, दोनों इंटू करेंगे, यानी कि 1 को इससे इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही आएगा अपॉन। अभी इसको आपस में इंटू करना है, तो पहले इनको लिख लीजिए आप 3 - 2 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको भी इंटू करना है तो इसको भी पहले आप ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होल ब्रैकेट लगा है, तो होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या दिया 3 प्लस ये क्या है 2√2 है ना 2√2 ये हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए इनको आपस में इंटू करना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 - 2√2, यहाँ पर 3 + 2√2 है, तो ये बिल्कुल a - b और ये a + b के फॉर्मेट में है। ये हमारा a - b है, ये हमारा a + b है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है a² - b²। तो हमारा a क्या है 3 है और b क्या है 2√2 है, तो इसके फॉर्मेट में है। फॉर्मूला क्या है a² - b², तो a हमारा क्या है 3 है, तो a² यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस b², तो b हमारा क्या है 2√2
तो बी स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगाइए। तो ये एक फार्मूला बनना है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, फार्मूला ये बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए होल ब्रैकेट लगा के हमें स्क्वायर लगाना है, ये तो लगा हुआ है ना, यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 अपॉन, अब देखिए 3 का होल स्क्वायर, 3 को 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9 माइनस 2√2 को 2 बार इंटू करना, तो पहले 2 को इंटू कीजिए, 2 2 4 हो गया। अब √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो √2 इंटू √2 2 के बराबर आएगा, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 3 + 2√2 और 9 में से 8 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट, यहाँ होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये आ गया, इतना आया। अब देखिए ये किसके फॉर्मेट में है, ये ए है और ये हमारा बी है, तो ए + बी का होल स्क्वायर, ये जो हमारा टर्म है ना मेरे को ए + बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो ए हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर + 2ab, 2 इंटू ए क्या है 3, b क्या है 2√2 प्लस, और बी स्क्वायर हमारा क्या है, बी हमारा क्या है 2√2, तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर + 2ab + बी स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 को 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9 प्लस, ये हो जाएगा 2 3 6, 6 को 2 से इंटू कीजिए 12√2 प्लस, इसको मैंने बता दिया कि इसको आप 2 बार इंटू करेंगे तो 8 के बराबर आएगा। अब 9 और 8 इन दोनों को जोड़िए तो 9 और 8 17 हो जाएगा प्लस, और ये क्या है 12√2। तो ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये आया ना 17 + 12√2, ये किसकी वैल्यू 1/x²। ये देखिए 1/x² की वैल्यू है हमारे पास। ये जो आया है 1/x², इसकी वैल्यू कितनी आई है 17 + 12√2, और x² की वैल्यू कितनी आई थी ये भी हमने निकाला था। देखिए x² की वैल्यू ये आया था, ये देखिए x² यहाँ वैल्यू रखा था x का, तो 17 - 12√2 आया है, ये आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x⁴ - 1/x², जिसका कि हमने फार्मूला बनाया था, क्या आया था x² - 1/x², x² + 1/x², ये फार्मूला बना था। और हमने यहाँ पर x² की वैल्यू भी लेकर आ गए हैं, 1/x² ये भी वैल्यू लेकर आ गए। तो बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए। देखिए x² है ना, तो x² की वैल्यू कितनी है, तो इसकी जगह हम ये इसकी वैल्यू रखेंगे 17 - 12√2। फिर क्या है, ये x² की वैल्यू ये आई, फिर क्या माइनस 1/x², तो ये 1/x² की वैल्यू कितनी आई है 17 प्लस, तो ये आया देखिए 1/x² की वैल्यू ये आई है। तो देखिए ये माइनस लगा दिया, माइनस के बाद इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये है वैल्यू, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 17 + 12√2, ये आया। तो x² - 1/x², इसकी वैल्यू ये आई है। ये यहाँ पर इसका और इसका वैल्यू रखा तो ये आया। फिर क्या है यहाँ पर देखिए इनके बीच में है इंटू का साइन, तो इंटू, अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है x² की वैल्यू कितनी ये है 17 - 12√2। ठीक है, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाइए, ये क्या है 1/x², तो 1/x² की वैल्यू कितनी है 17 + 12√2, यही ना है, ब्रैकेट क्लोज, यही तो है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये क्या है 17 - 12√2, ये क्या है माइनस, अब ब्रैकेट खोलिए तो 17 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -12√2, ब्रैकेट क्लोज इंटू, फिर नीचे क्या है, अब देखिए यहाँ पर 17 - 12√2 प्लस 17 + 12√2 ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये +17 है, ये -17 है, कैंसिल। अब ये -12√2 है, ये -12√2 है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 और 12 क्या हो जाएंगे 24√2 विथ माइनस साइन। भाई माइनस दोनों में लगाया तो माइनस यहाँ लगा दिया, पहले तो दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 12 क्या हो जाएगा 24 और √2 विथ माइनस साइन, ये हो गया इंटू, ये इंटू लगाए। अब देखिए क्या कट रहा है, ये -12√2, ये +12√2, सेम नंबर है पर अपोजिट साइड, तो कैंसिल। तो क्या बचा 17 + 17, तो 17 और 17 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 34 आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है -24√2 इंटू 34। ठीक है, ये आया। अब देखिए 24 और √2 इनके बीच में इंटू का ही तो साइन है भाई, इनके बीच में इंटू का साइन है, लिख दिया अलग अलग करके इंटू 34। अब 24 और 34 इंटू कर लीजिए, तो 4 4 16, 4 2 9, 3 4 12 का 2 और 3 2 6 7, तो 6 9 10 11 8, तो कितना आया इंटू करने पर, ये दोनों इंटू किया तो आ रहा 816, और यहाँ माइनस साइन है तो
816 और ये क्या है √2 ये, तो ये आंसर आएगा -816 √2। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो ये आया है। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको डिटेल में समझा दिया है, एक एक स्टेप समझा दिया है। कई स्टूडेंट कहेंगे कि मैडम ने बड़ा लेंथी प्रोसेस बता दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको अगर डायरेक्ट समझना चाहते हैं ना आप, तो देखिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसका मेन फार्मूला ये होता है। आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अब जिनको याद नहीं करना है, जिनको समझना है, तो इसीलिए मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया कि पहले मैंने इसको इस तरीके से लिखा, फिर मैंने यहाँ पर x² को a मान लिया, तो फिर ये आया। तो यहाँ पर मैंने फिर a को मैंने u मान लिया और 1/a को v मान लिया, तो फिर हमारा ये आ गया, ये मेन फार्मूला बना। अब u और v को हमने क्या माना था, उसकी वैल्यू रख दिया, फिर उसके बाद ये इस फॉर्मेट में आया, तो यहाँ पर a को जो मैंने माना था वो यहाँ रख दिया, तो इसका फार्मूला ये बना। आप चाहे तो इसका मेन फार्मूला डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट इसकी जगह आप ये लिख दीजिए। अब उसके बाद आपको अलग से x² सॉल्व करना होगा और फिर 1/x², जो कि मैंने आपको सब सॉल्व करके बता दिया। ये देखिए यहाँ पर ये x², इसकी वैल्यू निकाल लीजिए अलग से, और फिर 1/x² की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर यहाँ पर रख दीजिए। तो x² को सॉल्व किया यहाँ पर, तो देखिए ये आया। फिर मैंने यहाँ पर 1/x² को सॉल्व किया, तो हमारा ये वैल्यू आया। उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आप ये मेन फार्मूला आया था, यहाँ पर रख दीजिए। तो थोड़ा लेंथी है, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।